महर्षि गौतम ऋषि द्वारा रचित न्याय दर्शन से हम सभी अभी प्रमेय का स्वाध्याय कर रहे हैं। मोक्ष प्राप्ति करने के लिए इसमें कितने पदार्थ की आवश्यकता बताई गई? 16 पदार्थों की, जिसमें पहला पदार्थ है प्रमाण, जो 4 हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। और प्रमेय 12 हैं। प्रमेय कितने हैं? 12 है। उस 12 में एक है आत्मा, दूसरा है शरीर, तीसरा इंद्रिय, चौथा अर्थ, पांचवा बुद्धि, छठा मन, सातवां प्रवृत्ति, आठवां दोष, नौवां प्रतिभाव, 10वां फल, 11वां दुख और 12वां अपवर्ग। ये 12 पदार्थ को प्रमेय कहते हैं। और इस सब में मुख्य कौन है? आत्मा। सब में मुख्य कौन है जी? आत्मा। तो आत्मा के बारे में हमने जाना था कि आत्मा चेतन है, और जैसे अन्य पदार्थ है उसी तरह एक पदार्थ आत्मा भी है, वस्तु है, तत्व है। आत्मा भी एक वस्तु है जो कैसा है? चेतन है, सबका दृष्टा है, माने देखने वाला है, और भोगता है, कर्मों के फल को भोगने वाला है। अच्छा करके अच्छा फल भोगेगा और बुरा करके बुरा फल भोगेगा। अब कहते हैं कि शरीर, आत्मा के बाद दूसरा क्या है? शरीर। उसी आत्मा के भोगों का आधार है। आत्मा जो भोगता है वो किसके माध्यम से? शरीर के माध्यम से। शरीर न हो तो खा सकेगा, हाथ न हो तो खा सकेगा, आंख न हो तो देख सकेगा, कान न हो तो सुन सकेगा क्या? जिह्वा न हो तो स्वाद ले सकेगा? तो ये जो भोग हम करते हैं आंख के द्वारा, कान के द्वारा, नासिका के द्वारा, जिह्वा के द्वारा, हाथ पैर आदि के द्वारा जो कुछ भी हम भोगते हैं, तो उस भोगने का मुख्य साधन क्या है? ये शरीर ही है। तो आत्मा भोगता है इसी के द्वारा, इस शरीर के द्वारा। तो कहते हैं आत्मा के भोगों का आधार यह शरीर है। तात्पर्य है आत्मा इस स्थूल पार्थिव आदि शरीर में रहने पर सुख दुख आदि का भोग आदि को भोग पाता है। देखो, इसको पार्थिव कहा। पार्थिव का मतलब जड़। पार्थिव का मतलब आत्मा जब इसमें से निकल जाती है तो ये हाथ उठ सकता है, पैर चल सकता है, आंख देख सकता है क्या? कान सुन सकता है? नहीं सुनता है ना। तो यही कहते हैं कि यह पार्थिव है, जड़ है, और इसी जड़ पार्थिव से आत्मा अनेक प्रकार के भोगों को भोगता है, इसी के माध्यम से भोगता है। यदि शरीर के बिना आत्मा को भोग प्राप्त हो जाया करता तो शरीर का होना अर्थात आत्मा का शरीर में भोग प्राप्ति के लिए आना निष्प्रयोजन था। बिना शरीर का यदि भोग लेता तो फिर इसमें आना व्यर्थ था, बेकार था, बिना किसी प्रयोजन का था। तो हमको ये समझना चाहिए कि आत्मा को भोगने का साधन जो है वो क्या है? शरीर है। समझ गए? आत्मा के लिए भोग का जो मुख्य साधन है वो क्या है? शरीर है। तो आत्मा का जो भोगने का साधन है उसी को कहते हैं शरीर। अब तीसरा है इंद्रिय। तीसरा क्या है? आत्मा के भोग के लिए साधन है, ये भी आत्मा के भोग का साधन है। इंद्रिय इसमें कहा है कि 5 हैं। घ्राण, घ्राण माने नासिका, रसन माने जिह्वा, चक्षु माने आंख, त्वक माने संपूर्ण शरीर में जो त्वचा है, श्रोत्र माने कान। ये बाह्य इंद्रिय कहलाते हैं। ये 5 को क्या कहते हैं? बाह्य इंद्रियां।
तो वैसे इंद्रिय 10 है, लेकिन 5 को कर्मेंद्रिय कहते हैं और 5 को ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। तो यहाँ 5 ज्ञानेंद्रियों की बातें हुई है, तो इन 5 को इंद्रिय कहते हैं। ये हमारे आत्मा के लिए भोग के साधन है, क्योंकि कान से ही सुना जाता है, नासिका ही से ही गंध लिया जाता है, जिह्वा से ही रस को चूसा जाता है, माने भोजन आदि किए जाते हैं, त्वचा से ही स्पर्श आदि किए जाते हैं। तो ये इंद्रिय माने 5 ज्ञानेंद्रियां ये आत्मा के भोग के साधन हैं। फिर कहते हैं अर्थ, आत्मा के भोक्तव्य विषय हैं, जिसको हम भोगते हैं उसको कहते हैं अर्थ। जैसे नाक से क्या करते हैं, गंध को भोगते हैं, अच्छा गंध है, बुरा गंध है कहते हैं ना हम। तो अच्छा लगा तो भोग लिया ना, बुरा लगा तो भोगा। तो गंध जो है ये हो गया अर्थ। फिर जिह्वा का रस हो गया अर्थ, फिर आंख का रूप हो गया अर्थ, और स्पर्श का माने त्वचा का स्पर्श हो गया अर्थ, और कान का अर्थ क्या हुआ, शब्द, जिसको विषय भी कहते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों के जो विषय है उसी को अर्थ भी कहते हैं। तो अर्थ समझ गए। फिर है बुद्धि, वह भोग है जो गंधादि अर्थों विषयों का आत्मा को अनुभव होता है। उन्हें कहते हैं बुद्धि भी भोग है जो गंध आदि अर्थों विषयों का आत्मा को अनुभव होता है। यह मीठा है, यह तीता है, इसका अनुभव कौन कराता है, बुद्धि के माध्यम से होती है। किसके माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से। आत्मा को जो इसका अनुभव कराता है उसी को कहते हैं बुद्धि। गंध आदि विषयों का अर्थ का जो अनुभव कराता है आत्मा को उसी को क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने स्वाध्याय के क्रम में आज जाना है कि आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ और बुद्धि क्या है। अब इसके आगे स्वाध्याय कल करेंगे। ओम।